गुड मॉर्निंग बच्चों। 3.1 समाप्त होने के बाद में अब उसके कुछ उदाहरण चलते हैं। तो पहला हम उसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट उसमें दे रखा है वही जैसे हमने पहला सवाल किया था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए एवं सत्यता की जांच कीजिए। तो उसमें दे रखा है अपने पास में 2x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये अपना उसका द्विघात बहुपद है। अब इसको जैसे हमने पहले हल किया था त्रिपदी व्यंजकें कि पहले का गुणा हमें तीसरे से करना है। पहले का गुणा किससे करना है? हमें तीसरे से करना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 8। 8 एक कम 8। अब अपने पास में यहाँ पे 8 एकम 8 आ गया। 8 के हमें ऐसे खंड करने 8 के हमें ऐसे खंड करने जिन्हें जोड़ने घटाने पर बीच की संख्या के समान आना चाहिए और गुणा करने पर उन दोनों खंडों का गुणा करने पर हमें 8 आना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले प्रक्रिया बताई थी कि यहाँ पे हम 1 का भाग इसमें दे सकते हैं तो 8 बार, यहाँ पे 2 रखेंगे 2 का भाग इसमें देंगे तो 4 बार, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 का उल्टा हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों हैं अपने पास में। अब इन दोनों खंडों में से ये देखते हैं कि बीच में आने वाला खंड कौन सा है। अब उसका मैंने बता दिया है कि उन्हें जोड़ने घटाने पर हमारा 2 आना चाहिए और गुणा करने पे हमारे पास में 8 आना चाहिए। तो जैसे हम पहले इसको लेते हैं, 8 में अगर 1 जोड़ें तो 9, 9 यहाँ पे है नहीं है। 8 में से 1 घटा में तो 7 यहाँ पे नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं। जब ये नहीं आएगा तो ये श्योर है, निश्चित है कि कौन सा आएगा? 2 × 4, 2 और 4। अब ये दोनों खंड, दोनों टुकड़ा, इस 2 को हटाएंगे और इस जगह पर रखेंगे तो कंटिन्यूटी, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस माइनस का चिन्ह दे रखा है, इस 2 को हटाएंगे, इस कोष्टक में रखने। अब ये देखना है कि इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है या घटाने पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर 4 में अगर 2 जोड़ें तो 6, 6 नहीं है। 4 में से 2 घटा में तो 2 आएगा, तो किस पे आ रहा है? घटाने पे। तो क्या करना है हमें? 4 में से 2 घटाना है। x अपने पास में है ये, माइनस के कितना है? 8। ये हमने इस सवाल के नीचे जमा दिया है। अब हमें क्या करना है उसमें? बच्चों ध्यान से देखना है क्या करना है, जैसे मैंने पहले बता दिया है। x स्क्वायर यहाँ पे है ये, इस माइनस का इस कोष्ठक के अंदर गुणा करना है, यानी माइनस x का। तो अगर माइनस x का हमें कोष्ठक के अंदर गुणा करना है, यानी कोष्ठक से पहले अगर माइनस का चिन्ह हटाना है तो कोष्ठक के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस x का गुणा 4 से करेंगे तो माइनस के कितना आया? 4x। और माइनस x का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हुआ? 2x। और माइनस के कितना हुआ? 8। तो यहाँ पे अपना सवाल पहुँच गया है। अब अपने 4 पद हो गए, 3 पद की जगह पे हमारे पद हो गए कितने? 4। इन 4 पदों में यहाँ तक 1 जोड़ा और यहाँ तक 2 जोड़ा, 2 जोड़ा हमने बना लिए। अब इन दोनों जोड़ा में हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है।
दोनों जोड़ों के अंदर हमें क्या लेना है, कॉमन देखना है कि कॉमन कितना बैठता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी, इन दोनों में कॉमन, यानी ऐसी संख्या जो दोनों में दिखाई दे या दोनों में जिस संख्या का भाग जा रहा है, तो इन दोनों में ऐसी संख्या कितनी है अपने पास में, x। x का x स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या बचा, x बचा, माइनस का चिन्ह है, x से हमारी x वाली संख्या कट गई तो सीधा सीधा कितना बचा, 4। यहाँ पे ये हमने उतार लिया प्लस। इन दोनों में अगर x ले तो x इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। तो इन दोनों में कितना कॉमन है, यानी ऐसी संख्या कौन सी है जो दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है, तो वो है छोटी संख्या कितनी है, 2 हमने यहाँ पे ले लिया। 2 का भाग 2x में देंगे तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, x प्लस माइनस माइनस, और 2 का भाग 8 में देंगे तो कितना आ गया, 4। अब हमें आगे बढ़ने से पहले ये देखो कि अगर कोष्टकों में दोनों संख्या अगर समान आ जाएं, इतना सवाल हल करने के बाद में अगर कोष्टकों में दोनों संख्या अगर समान आ जाती है तो अपना सवाल बिल्कुल सही है। और अगर इन दोनों कोष्टकों में संख्या अगर समान नहीं आती है तो आगे बढ़ना गलत है, क्योंकि सवाल हमारा यहीं तक गलत हो गया। इसलिए अब फिर दोबारा देखते हैं कि दोनों कोष्टकों में संख्या बिल्कुल समान है, तो हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। कंटिन्यूटी, अब इन दोनों संख्याओं में और इन दोनों संख्याओं में अपने पास में x माइनस 4 क्या है, दोनों जगह पे क्या है, कॉमन। तो एक तो हमने x माइनस 4, यानी कि सीधा सीधा अगर क्लास में बताएं या तो दोनों में से एक संख्या यहाँ निकाल लो, तो x माइनस 4 हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब अपने पास में बाहर बचा है x प्लस 2, इसको यहाँ पर रख देते हैं x प्लस 2। तो 2 संख्या आ गई अपने पास में। अब हमें दोनों में से x का मान ज्ञात करना है कि इस x का मान और x का मान, यानी कि इसमें से x के मान ढूंढने, 2 शून्यक ढूंढने, दोनों शून्यकों से ये संख्या अपनी 0 होनी चाहिए। तो इन दोनों के बराबर हमें अब 0 रखना है। x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे अब हमें 4 का पक्षांतरण करना है, तो x बराबर 4 इधर जाएगा, यहाँ पे माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो गया, या इधर 2 का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ पे 2 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर -2, ये अपना यहाँ तक इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आ गए। इस द्विघात बहुपद के क्या आ गए, 2 शून्यक। अब शून्यक का मैंने पहले भी बताया था कि अगर इस x का मान 4 है, अगर इस बहुपद में यहाँ पर जहाँ जहाँ x दे रखा है, इस बहुपद में जहाँ जहाँ x दे रखा है उस जगह पे अगर हमें 4 रखना है तो हल करने पे इसका मान क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर -2 को रखेंगे x जगह पे इस बहुपद में तो इसका मान फिर पुनः क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 2 हमारे इस बहुपद के क्या हैं, शून्य के हैं। अब हमें इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। और आगे जांच करने से और पूरे सवाल का हल निकल आता है कि हमारा ये सवाल सही है या गलत है। तो यहाँ पे जांच चालू करनी है इस सवाल के नीचे। तो जांच के लिए हमें सबसे पहले इस बहुपद की तुलना करनी पड़ती है। तो मानक सूत्र से इस बहुपद की तुलना करेंगे।
जिसमें हमने बताया था तुम्हें पहले भी ax² प्लस bx प्लस c से हमें क्या करनी है, इसकी तुलना करनी है। इसकी हमें क्या करनी है, तुलना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे a, तो यहाँ पे कितना होगा, जब कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, और अगर यहाँ 2 होता तो a को मान 2, तो इसलिए a बराबर कितना होगा इस जगह पे 1, कॉमा यहाँ पे bx है, यानी x को छोड़कर b का मान है, तो यहाँ पे कितना है -2, तो b बराबर कितना है -2। इसी प्रकार यहाँ पे c अचर पद है, तो c का मान इस जगह पे कितना है, c बराबर -8। तो ये हमने ABC के मान निकाल लिए। अब हमें जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, सूत्र बताया था मैंने -v/a, यही ले लेते हैं। और यहाँ पे लेना है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये अपने इन दोनों सूत्रों से इस बहुपद की जांच होती है। तो कंटिन्यूटी, अल्फा बीटा का मान हमने बंद कर रखा है कोष्टक में, तो ये अल्फा है, ये बीटा है, या ये अल्फा है, ये बीटा है, जो तुम्हारी मर्जी हो, कोई सा भी मान रख सकते हैं आगे। अब जैसे इसको मान रखे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और अगर इसको रखते हैं तो यहाँ पे 4, यहाँ पे प्लस, कोष्टक में -2 रखना है, तो दोनों हैं। तो अब हमें इसको ले लेते हैं पहले, -2 प्लस बीटा का मान कितना है इसमें 4, अल्फा बीटा कोई सा भी रख सकते हैं आगे पीछे, कोई अंतर नहीं इसमें, बराबर यहाँ पे माइनस है और v का मान देखते हैं, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस, तो v का मान सीधा सीधा कितना आ गया 2/, a का मान कितना है यहाँ पे 1। ऐसे उधर रखते हैं, अल्फा का मान हमने यहाँ पे कितना माना था -2 गुणा बीटा का मान कितना माना था 4 बराबर c का मान -8, तो यहाँ पे हमने -8 ले लिया बटे a का मान इसमें कितना दे रखा है 1। कंटिन्यूटी, माइनस के 2 हैं और प्लस के कितने 4, तो सब जानते हैं जो बड़ी संख्या होगी माइनस की होगी तो माइनस के आएंगे, प्लस की बड़ी होगी तो प्लस के आएंगे। तो यहाँ पे बड़े प्लस के हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, बराबर 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार ही जाएगा। इन दोनों का यहाँ पे हमें गुणा करना है, यहाँ माइनस है इसमें प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8 बराबर 1 का भाग -8 में देंगे तो -8। तो ये अपना उसका एग्ज़ाम उदाहरण नंबर 1 था, जो सेम 3.1 में पहले सवाल बता दें उसी तरीक़ा से चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो पहला सवाल था 3.1 का बढ़िया तरीक़ा से आपकी समझ में आ गया होगा। और अब जो अपना कोर्स चल रहा है वो बच्चों विशेष कर ध्यान देना है तुम्हें, क्योंकि हो सकता है शायद मैं घर आऊँ तो जिन बच्चों को जानता हूँ तो उनकी कॉपियों के अंदर मैं होमवर्क को भी चेक कर सकता हूँ।
तो इस विशेष का ध्यान देना है, प्रत्येक दिन आपको पढ़ाई करनी है। अब उसमें उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, उसमें हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अपने पास में वही शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले अपने पास में द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अपने पास में शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो उसमें संख्या दे रखी है, शून्यकों का योग बराबर -1 और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/4। अब इन दोनों की सहायता से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत ही आसान था जो मैंने पहले बताया था। सिर्फ इसके लिए हमें केवल सूत्र याद करना है। अगर सूत्र याद है तो इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो आगे बढ़ाते हैं सवाल को। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें द्विघात बहुपद। तो उसका सूत्र लिखना है हमें, x² माइनस कोष्टक में शून्यकों का योग कोष्टक बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल, या दूसरे रूप में अगर छोटा करते हैं, ये x² है ये अपने पास में, माइनस इसको हमने शून्यकों का योग है, यानी शून्यक हमने जो माने थे वो क्या माने थे? अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे शून्यकों का योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे क्या दे रखा है? x प्लस यहाँ पे फिर हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम इस सवाल को यहाँ पे जमाते हैं। सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे क्या है? x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का मान देखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान देखना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी कि शून्यकों का योग कितना दे रखा है इस जगह पे? -1 कोष्टक बंद, यहाँ पे क्या है? x प्लस, और यहाँ पे शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है वो कितना है? 1/4। तो सवाल आगे बढ़ाते हैं। ये अपने पास में x² है और यहाँ पे इस कोष्टक को हटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा x से करते हैं तो x आएगा। तो प्लस का कितना आया? x प्लस कितना है यहाँ पे? 1/4। आगे
यहाँ पे इस कंडीशन में हमें लैसे लेना है, तो यहाँ पे हमने ये लैसे ले लिया। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, तो अपने पास में 1, 1 और 4 इन तीनों संख्याओं का लैसे देखते हैं। तो इन तीनों में ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो यहाँ पर रखने पर इसका भी भाग जाना चाहिए, इसका भी भाग जाना चाहिए और इसका भी भाग जाना। तो हमने कितना लिया यहाँ पे 4। इसका भाग इसमें देंगे, इसका भाग इसमें देंगे 4 बार, 4 का गुणा इससे करेंगे, तो यहाँ पे आ गया अपने पास में 4x स्क्वायर प्लस ऐसे 1 का भाग इसमें देंगे, 4 बार 4 का गुणा x से करेंगे, तो कितना आ गया अपने पास में 4x प्लस 4 का भाग इसमें देंगे, 4 1 कम 4, 1 बार और 1 का गुणा 1 से करेंगे, तो कितना आ गया 1। अब आगे बढ़ाते, हमें अपना बहुपद ज्ञात करना है। तो हमें जैसे यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो 0 गुणा इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसके नीचे 1 रखते 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये अपना बहुपद आ जाएगा जो। तो यहाँ पे बराबर 0 करके देखते, बटे में 1, 1 का गुणा इनसे करेंगे और 4 का गुणा इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना आया अपने पास में 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 1, ये अपने पास में इस सवाल का बहुपद आ गया।